यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की जानकारी दी गई है और आई एम श्योर आपको इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के जर्नी पर। पहले नाउन। कल्पना कीजिए कि जब आप इस दुनिया में आए रहे होंगे तो आप अपने आसपास की चीज़ों के बारे में क्या जानते थे? कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उनका नामकरण करना शुरू कर दिए। आदमी ने पहली बार जब इसे देखा होगा तो उसे नहीं मालूम था कि यह क्या है, लेकिन समस्या यह थी कि कोई पूछ लिया या किसी को इस वस्तु के बारे में बताना पड़ा तो कैसे बताएगा? उसका पहचान तो होना मांगता था ना। तो उसने इसका नाम रख दिया कि यह पेड़ है। चलो भाई, आज से हम इसे पेड़ बुलाएंगे। पेड़ में भी कौन सा पेड़? तो यह बरगद का पेड़, बनियान ट्री। जहाँ वह रहता है नहीं मालूम। फिर उसने उस जगहों का नाम रख लिया कि यह मिर्ज़ापुर है, वाराणसी है या उत्तर प्रदेश रहेगा आदि। उसने अपना भी नाम रख लिया, मैं मुकेश हूँ, वह रमेश है, वह सुरेश, सीता, सुशीला आदि। ये क्या है? नहीं मालूम। चलो इसको अब से पेन बोलेंगे। ये क्या है? नहीं मालूम। चलो इसको अब से टाइगर बोलेंगे। इस प्रकार आदमी अपने साथ साथ अन्य व्यक्तियों के नाम, जहाँ रहता है उस जगह का नाम, अपने आसपास की एक एक चीज़ों का नाम रख लिया। और आप सच पूछें तो ये जो पहचान बताने के लिए नाम है ना, व्यक्तियों के, वस्तुओं के, जानवरों के, जगहों के या गुणों के, वही नाउन है। हाँ, सच में। तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन? जी बिल्कुल कह सकते हैं, नो डाउट। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। या इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और क्वालिटी इज कॉल्ड नाउन। सिंपल। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु या गुणों के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। बस, और क्या। उम्मीद है आपको नाउन का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। देखो भाई, जिस प्रकार से हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख, मुंह आदि मिलाकर शरीर बनाते हैं, यानी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, उसी प्रकार नाउन के भी पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर ये नाउन बनता है। तो ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस एक बार फिर से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन शॉर्ट, PCCMA। P फॉर प्रॉपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, C फॉर कलेक्टिव नाउन, M फॉर मटेरियल नाउन और A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आइए एक एक करके इन पांचों पांडवों को जान लेते हैं, नहीं तो रूठ जाएंगे बेचारे कि मुझे इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। खैर, इनमें नाउन का पहला टाइप है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कुछ जल्दी बोल गए क्या? फिर से, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इस डिफिनेशन में आप देखेंगे कि एक शब्द है पार्टिकुलर, जिसका अर्थ होता है विशेष, यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाउन कहते हैं। जैसे लक्ष्मी, यह लक्ष्मी किसी विशेष लड़की का नाम है। इसी तरह गंगा। नदियाँ तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से हम एक विशेष नदी, गंगा नदी की बात कर रहे हैं, तो गंगा प्रॉपर नाउन हो गया। यदि मैंने आपसे पूछ लिया कि आसमान में तारे तो बहुत हैं, उनमें से किसी एक तारे का नाम बताइए, तो उन तारों में जैसे ही आपने सन कहा, अर्थात सूरज, तो वो क्या हो गया? एक पार्टिकुलर नाउन हो गया, क्योंकि उन तारों में आपने एक विशेष तारे का नाम ले लिया, सन। यही तो प्रॉपर नाउन है। छोड़िए, अच्छा ये बताइए, पेन तो बहुत हैं, लेकिन आपके हाथ में जो पेन है वो कौन सी कंपनी की पेन है? हाँ, बस हो गया क्लियर कि यही प्रॉपर नाउन है। अरे अभी तो आपने बताया ना कि ये गोल्डेक्स पेन है आपके हाथ में, यही तो प्रॉपर है भाई। इसी तरह प्रॉपर नाउन में किसी विशेष व्यक्ति का नाम, देश का नाम, दिनों का नाम, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम, नदियों, समुद्रों, पहाड़ों, जानवरों, इमारतों आदियों के नाम शामिल हैं। पॉइंट नंबर 1, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जैसे रवीना, मथुरा, ताज, होली, दिवाली एट्सेट्रा। इन सारे वर्ड्स में पहला लेटर कैपिटल है, जैसे रवीना में R कैपिटल है, मथुरा में M कैपिटल है, ताज में T कैपिटल है, इसी तरह बाकी के। पॉइंट नंबर 2,
प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर नंबर में होता है और उनके साथ आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। आपने कभी सुना है किसी को यह कहते हुए कि उसका नाम द सीता है या वह एन इंडिया में रहती है? नहीं ना, तो हम क्यों यूज करें? लेकिन हाँ, विशेष अर्थों में कुछ नाम ऐसे हैं जिनसे पहले द का प्रयोग होता है, जैसे नदियों, पहाड़ों, झीलों, समुद्रों, महासागरों, धार्मिक ग्रंथों, प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों, समाचार पत्रों, कुछ देशों आदि। पॉइंट नंबर 3, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है तब भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3 को। जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है तब भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ हिज टीम। इस सेंटेंस में सचिन तेंदुलकर एक व्यक्ति विशेष का नाम है, क्रिकेटर का नाम है और उसके पहले द का प्रयोग हुआ है, द सचिन तेंदुलकर। यहाँ इसका अर्थ होगा सबसे बड़ा क्रिकेटर, वह अपनी टीम का सबसे बड़ा क्रिकेटर है। ऐसे ही कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के एक सबसे बड़े नाटककार हैं। यहाँ शेक्सपियर इंग्लैंड के एक महान नाटककार का नाम है, लेकिन उनके नाम से पहले द का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि यह एक कॉमन नाउन की भांति प्रयोग हुआ है। शेक्सपियर जैसी क्वालिटी किसी और व्यक्ति में होगी तो उसको भी हम द शेक्सपियर कह सकते हैं। आप भी शेक्सपियर जैसे क्वालिटी रखते हैं तो हम आपको भी कह सकते हैं यू आर द शेक्सपियर ऑफ दिस टाउन, क्योंकि यहाँ पर शेक्सपियर कॉमन बन चुका है, जिसका अर्थ होगा तुम इस कस्बे के सबसे बड़े नाटककार हो। इसके बाद नाउन का दूसरा टाइप आता है कॉमन नाउन। अ नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग but is common to all persons or things of the same class or kind is called a common noun. कॉमन नाउन किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराता, बल्कि पूरे जाति या वर्ग का ज्ञान कराता है या बोध कराता है। जैसे आपकी मोबाइल, सैमसंग की मोबाइल, नोकिया की मोबाइल, एप्पल की मोबाइल, इन सबको आप एक ही वर्ग में रखते हो, मोबाइल के वर्ग में, तो मोबाइल एक कॉमन नाउन हो गया। जबकि सैमसंग, नोकिया, एप्पल ये तो कंपनी के नाम हैं जो कि प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन में किसी भी सामूहिक विशेषता पर बल दिया जाता है। कॉमन का अर्थ ही होता है सामान्य या आम, जैसे टीना मीना डीका आदि ये सब लड़कियों के नाम हैं, तो ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन इसमें कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि ये सब लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, इसलिए गर्ल एक कॉमन नाउन है। वैसे ही पेन, रिवर, सिटी, कंट्री, एनिमल, काऊ, हॉर्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 1, जब प्रॉपर नाउन मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार फिर से, जब प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, यानी ए एन द में से कोई भी हो, तो वह नाउन कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे हम यहाँ 2 सेंटेंस लेते हैं। एक है नेपोलियन वाज अ ग्रेट सोल्जर और दूसरा सेंटेंस है समुद्रगुप्त वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इन दोनों वाक्यों में नेपोलियन का जिक्र किया गया है, लेकिन पहले वाक्य में जो नेपोलियन है वो एक प्रॉपर नाउन है, जबकि दूसरे वाक्य में नेपोलियन से पहले आर्टिकल द लगने से यह कॉमन नाउन बन गया। वैसे ही द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ स्टोन, यहाँ पे स्टोन एक मटेरियल नाउन है। वहीं यदि हम स्टोन से पहले द का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को कुछ इस प्रकार लिखें, द स्टोन ऑफ मिर्जापुर फाइंड्स रेडी मार्केट, तो यहाँ पर द स्टोन एक कॉमन नाउन बन गया। इस प्रकार ध्यान रखिएगा कि किसी प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल लगता है तो उसे कॉमन नाउन समझा जाता है। पॉइंट नंबर 2, जब कलेक्टिव नाउन एक से अधिक समूह को यानी ग्रुप को प्रकट करे तो वह कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इस सेंटेंस में क्लास क्या है? विद्यार्थियों का समूह है, तो यह क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। और वहीं यदि हम एक सेंटेंस ऐसे भी लिखें देयर आर 20 क्लासेज इन माई कॉलेज, तो यहाँ पर जो क्लासेज होगा वो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा बल्कि एक कॉमन नाउन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक से अधिक क्लास का समूह है, इसलिए ऊपर कहा गया है कि जब कलेक्टिव नाउन एक से अधिक ग्रुप को प्रकट करे
तो वह कॉमन नाउन होगा। पहले वाले सेंटेंस में एक क्लास की बात की गई है जो वहाँ क्लास कलेक्टिव नाउन के रूप में काम कर रहा है, जबकि दूसरे सेंटेंस में एक से अधिक क्लास की बात की गई है, 20 क्लासेस की बात की गई है, तो यहाँ क्लासेज एक कॉमन नाउन होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देयर आर 9 मेंबर्स इन माई फैमिली। ध्यान रखिए फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है। अब मैंने लिखा देयर आर 60 फैमिलीज इन माई विलेज, तो यहाँ पर जो फैमिलीज वर्ड है वो एक कॉमन नाउन है, बिकॉज वी आर टॉकिंग मोर देन वन फैमिली मीन्स टोटल 60 फैमिलीज। नाउन का थर्ड टाइप है कलेक्टिव नाउन, जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और एनिमल्स। जिससे व्यक्तियों के, चीज़ों के या जानवरों के समूह का बोध हो वही कलेक्टिव नाउन है। यानी वह नाउन जिससे समूह का बोध होता है कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे क्लास, क्लास क्या है? स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। फैमिली, फैमिली क्या है? मेंबर्स का ग्रुप है, समूह है। वैसे ही आर्मी, क्राउड, बंच, गवर्नमेंट, कमेटी एटसेट्रा। पॉइंट नंबर 1, जब कलेक्टिव नाउन किसी विशेष समूह का बोध कराए तो वह कलेक्टिव नाउन नहीं बल्कि प्रॉपर नाउन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव नाउन जब किसी विशेष समूह का बोध कराएगा तो वह प्रॉपर नाउन होगा। जैसे द इंडियन आर्मी, इसमें एक विशेष आर्मी की बात की जा रही है, द इंडियन आर्मी। ऐसे ही द रॉयल नेवी, साइमन कमीशन एटसेट्रा। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। आर्मी यहाँ पे क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आर्मी का भी प्रयोग कर सकते हैं, रेजिमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं और कंपनी का भी प्रयोग कर सकते हैं सोल्जर्स के लिए। जैसे अ कंपनी ऑफ सोल्जर्स, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। नेक्स्ट, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस के ग्रुप को बैंड बोला जाता है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ बनानाज, अ बंच ऑफ कीज। यानी ग्रेप्स के लिए भी बंच का प्रयोग कर सकते हैं, बनानाज के लिए भी आप बंच का प्रयोग कर सकते हैं और कीज के लिए भी आप बंच का प्रयोग कर सकते हैं, यानी समूह। अ कैटलॉग ऑफ बुक्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्राउड ऑफ पीपल या अ मोब ऑफ पीपल, दोनों में से किसी का आप प्रयोग कर सकते हैं लोगों के समूह के लिए। नेक्स्ट है अ बंडल ऑफ स्टिक्स या अ बंडल ऑफ हे। अ स्वार्म ऑफ एंट्स, अ स्वार्म ऑफ बीज, अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज। यहाँ पे एंट्स के लिए, बीज के लिए, फ्लाइज के लिए, इनके लिए आप स्वार्म का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अ बेबी ऑफ विमेन, अ बेबी ऑफ ऑफिसर्स। इनमें से भी आप गर्ल्स, विमेन, ऑफिसर्स के लिए बेबी का प्रयोग करिए। नेक्स्ट है अ चेन ऑफ माउंटेन्स, अ चेन ऑफ हिल्स। यहाँ पे आप माउंटेन्स के लिए, हिल्स के लिए आप चेन का प्रयोग करिए या फिर आप रेंज का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको ऐसे हम बोल सकते हैं अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, अ रेंज ऑफ हिल्स। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ फर्नीचर, अ शॉवर ऑफ रेंस, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ शीप, अ हर्ड ऑफ डियर। यानी कैटल, शीप, डियर, इनके समूह के लिए आप हर्ड का प्रयोग करिए। अ लीटर ऑफ पपीज, पिल्लों के समूह के लिए लीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ गैंग ऑफ लेबरर्स, अ ट्रूप ऑफ मंकीज, अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेज, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स। यानी स्टार्स के समूह के लिए आप गैलेक्सी का प्रयोग कर सकते हैं, क्लस्टर का प्रयोग कर सकते हैं और कॉन्स्टेलेशन का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन है अ ट्रेन ऑफ फॉलोअर्स, अ ट्रेन ऑफ कैरेजेज। यानी यहाँ पे फॉलोअर्स के ग्रुप के लिए ट्रेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों के समूह हैं तो उसको स्ट्रिंग का प्रयोग किया जाता है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है स्ट्रिंग। अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स के ग्रुप के लिए
यानी जो नाविक हैं उनके ग्रुप के लिए क्रू का प्रयोग किया जाता है। क्रू क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। यानी शूज, सीजर्स और ट्राउजर्स का जब समूह होगा तो वहां पे पेयर का यूज किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। यानी फ्लावर्स के समूह के लिए आप गार्लैंड का प्रयोग कर सकते हैं, बंच का प्रयोग कर सकते हैं और बुके का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कलेक्टिव नाउन है लाइब्रेरी, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ कारवां ऑफ मर्चेंट्स, अ कारवां ऑफ ट्रेवलर्स, अ कारवां ऑफ पिलग्रिम्स। यानी मर्चेंट्स, ट्रेवलर्स और पिलग्रिम्स के लिए आप कारवां का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन है पैक, अ पैक ऑफ हाउंड्स, अ पैक ऑफ वोल्व्स। हाउंड्स का अर्थ होता है शिकारी कुत्ते, यानी उनके समूह के लिए आप कलेक्टिव नाउन पैक का प्रयोग करिए। नेक्स्ट है अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, अ ग्रोव ऑफ ट्रीज। यानी पेड़ों के समूह के लिए आप ग्रोव का प्रयोग करते हैं या फिर क्लम्प का भी प्रयोग करिए। नेक्स्ट है अ कॉलोनी ऑफ एंट्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ बुलक्स, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। यानी स्टेयर्स के लिए और स्टेप्स के लिए फ्लाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन है नेस्ट, अ नेस्ट ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट अ बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स, मजिस्ट्रेट्स के समूह है वहाँ पे तो बेंच का प्रयोग किया जाता है। अगला कलेक्टिव नाउन है बोर्ड, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ फ्लॉक ऑफ शिप, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ गोट्स। यानी शिप के लिए, बर्ड्स के लिए और गोट्स के लिए फ्लॉक का प्रयोग किया जाता है। अगला कलेक्टिव नाउन है फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ मोटर कार्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। यानी शिप्स और मोटर कार्स के समूह हैं तो वहाँ पे कलेक्टिव नाउन फ्लीट का प्रयोग किया जाता है। इन सबको आपको याद कर लेना है क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं भरने के लिए। एग्जाम में कुछ इस तरह से भी पॉइंट पूछा जाता है ए डॉट 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 ऑफ शिप्स, यानी खाली स्थान में आपको कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करना है। क्या होगा? तो ऑप्शन 4 अलग अलग रहेंगे। यहाँ पे जो सटीक आंसर होगा वो होगा फ्लीट, यानी शिप्स के कलेक्शन के लिए हम लोग फ्लीट कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। नेक्स्ट है अ पेट्रोल ऑफ स्काउट्स, अ स्टॉक ऑफ गुड्स, अ पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, अ हाइव ऑफ बीज। यानी बीज मधुमक्खियों के समूह के लिए हाइव का प्रयोग किया जाता है। अ पाइल ऑफ वुड, अ हीप ऑफ सैंड, अ हीप ऑफ स्टोन्स, अ हीप ऑफ रुइंस। यानी सैंड, स्टोन्स और रुइंस खंडहर के समूह के लिए हीप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अ बैच ऑफ बॉयज, अ नेशन ऑफ पीपल, अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। यानी लेक्चर्स के लिए आप कोर्स का या सीरीज का प्रयोग कर सकते हैं एज अ कलेक्टिव नाउन। अ वॉली ऑफ शॉट्स, अ वॉली ऑफ बुलेट्स। यानी बुलेट्स और शॉट्स के लिए आप वॉली का प्रयोग करिए। अ गैलरी ऑफ पेंटिंग्स, अ स्टैक ऑफ पेपर्स, अ प्राइड ऑफ लायंस। लायंस के ग्रुप के लिए प्राइड का प्रयोग किया जाता है और पेपर्स के ग्रुप के लिए आप स्टैक का प्रयोग करते हैं। अगला नाउन का टाइप है मटेरियल नाउन, धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जिस नाउन से एक ऐसे द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इसमें हम चीज़ों को केवल माप तौल सकते हैं, गिना नहीं जाता। जैसे आयरन, आयरन से खिड़की, दरवाज़ा, फावड़ा आदि चीज़ें बनती हैं। वैसे ही सिल्वर है, गोल्ड है, मिल्क, कॉटन, शुगर, ऑयल, वाटर, वुड एटसेट्रा। नेक्स्ट एंड फिफ्थ टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, फीलिंग और एन आइडिया that we can only think of or feel but cannot touch or see। एक ऐसा नाउन जिसे हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, उसे केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। यदि किसी एक अमीर व्यक्ति का नोटों से भरा बैग
किसी रिक्शे में छूट गया और रिक्शे वाले ने उस अमीर व्यक्ति को ढूंढकर पता लगाकर नोटों से भरी बैग ईमानदारी पूर्वक उसे लौटा दिया। तो यह क्या है? उसकी ईमानदारी है, ऑनेस्टी उसका गुण है। रिक्शे वाले ने तो नोटों से भरे बैग को देखा था, नोटों से भरे बैग को छुआ था, ईमानदारी को थोड़ा ना छुआ है वो देखा था, क्योंकि ईमानदारी उसकी एक क्वालिटी है, गुण है। इसी प्रकार कुछ दूसरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, जैसे गुडनेस, लॉफ्टर, चाइल्डहुड, लाइफ, डेथ, थेफ्ट, ब्यूटी एटसेट्रा। पॉइंट नंबर 1, आर्ट्स यानी कला और साइंस यानी विज्ञान के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री एटसेट्रा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जेंडर के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।